for production with small producers. For example, garments, footwear, sports item, etc. The products are supplied to MNCs which then sell these under their brand names to the customers. छोटे उत्पादकों के साथ उत्पादन के लिए जैसे गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम आदि उत्पादों को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को सप्लाई किया जाता है जो इन्हें अपने ब्रांड नेम के साथ ग्राहकों को बेचते हैं. एज ए रिजल्ट, प्रोडक्शन इन दीज widely dispersed locations is getting interlinked. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. इसका नतीजा यह निकलता है कि इन व्यापक रूप से बिखरे हुए स्थानों में उत्पादन आपस में जुड़े हुए हैं. MNC के इन दूर स्थानों पर उत्पादन पर मजबूत प्रभाव पड़ रहा है. MNCs are playing major role in the globalization process. MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. As a result of greater foreign investment and greater foreign trade, there has been greater integration of production and markets across countries. More and more goods and services, investments and technology are moving between the countries. Most regions of the world are in closer contact with each other than a decade back. Foreign investment in the countries has been rising. Foreign trade between the countries has been rising. MNC बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर के स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ता होगा. अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप पूरे देशों में उत्पादन और बाजारों का अधिक एकीकरण हुआ है. अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी देशों के बीच बढ़ रहे हैं. दुनिया के अधिकांश क्षेत्र एक दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के अधिक निकट संपर्क में हैं. देशों में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और देशों के बीच विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा है. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. वेरियस ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया to markets both in the east and west, and extensive trade that took place along these routes. It was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company to India. भारत और दक्षिणी एशिया को जोड़ने वाले विभिन्न व्यापार मार्ग पूर्व और पश्चिम दोनों बाजारों में और अधिक व्यापार जो इन मार्गों के साथ होते थे, यह व्यापारिक हित था जिसने विभिन्न व्यापारिक कंपनियों जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आकर्षित किया था. लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम रहा है. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets, that is, markets of their own countries.
Producers can sell their produce not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. For the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. विदेशी व्यापार उत्पादकों के लिए घरेलू बाजारों से बाहर पहुंचने का एक अवसर बनाता है, यानी अपने स्वयं के देशों के बाजार। निर्माता अपनी उपज या अपना प्रोडक्शन न केवल देश के भीतर स्थित बाजारों में बेच सकते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में स्थित बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खरीदारों के लिए किसी अन्य देश में उत्पादित वस्तुओं का आयात एक तरह से प्रोडक्ट या गुड्स की पसंद का विस्तार करने का एक तरीका है जो घरेलू रूप से उत्पादित होता है। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the markets rises. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal, and producers in the two countries now closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. Foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में ट्रैवल या आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। हाउ फॉरेन ट्रेड बेनिफिट टू इंडिया एंड टू चाइना। Chinese got an opportunity to trade and expand their business. As they were selling it at high selling price, they got high profits. Within an year, 70 to 80% of toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. चीन के लिए व्यापार करने और अपने व्यापार का विस्तार करने का अवसर मिला। जैसे वे इसे हाई सेलिंग प्राइस पर बेच रहे थे तो उन्हें अधिक लाभ मिल रहा था। एक साल में 70 से 80% खिलौनों की दुकानों ने भारतीय खिलौनों को चीनी खिलौनों में बदल दिया है। टू इंडिया, इंडियन बायर्स हैव मोर चॉइसेस नाउ, प्राइसेस आर चीपर नाउ, डिजाइन्स आर न्यू, but due to the cheaper prices and new designs, the Indian toy markets face losses as their toys are selling much less. भारत के लिए भारतीय खरीदारों के पास अब अधिक विकल्प हैं। उन्हें सस्ते में टॉयज़ मिल रहे हैं, नई डिज़ाइंस हैं, लेकिन सस्ती कीमतों और नई डिज़ाइनों के कारण भारतीय खिलौना निर्माताओं को नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके खिलौने बहुत कम बिक रहे हैं। इस पार्ट में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।